जैन साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 1-2 से रिलेटेड एक न्यूज वायरल हो रही है। नवीन पात्रता परीक्षा 2023 से रिलेटेड कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो इस सेशन के माध्यम से हम ये सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज सेशन लेकर आई, तो हम जल्द ही वर्ग 2 के 7 के 7 सब्जेक्ट और वर्ग 1 के 16 के 16 सब्जेक्ट का कंप्लीट सेशन लेकर आने वाले हैं। स्ट्रेटजी प्लान लेकर आने वाले हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक बेस्ट है, कौन से प्रैक्टिस सेट बेस्ट हैं, सारी चीजों को हम इजीली करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा प्लेलिस्ट में वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड काफी सारी यूनिक चीजें डली हुई हैं, तो आप वहां से जाकर वो सारी चीजें देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो एक ये न्यूज वायरल हो रही है जिससे रिलेटेड आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम बहुत कंफ्यूज हैं कि ये नवीन पात्रता परीक्षा कब होने वाली है और ये वैकेंसीज हैं या फिर नहीं है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है नवीन पात्रता परीक्षा 2023 वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा नवीन पात्रता परीक्षा 2023 माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 और ये वर्ग 1 की और ये वर्ग 3 की है। तो यहां पर लिखा हुआ है रिक्त पदों की संख्या 7468, 2750 जो स्कूल शिक्षा विभाग में वित्त विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए स्वीकृति प्रदान की वर्ग 1 के 2750 पदों के लिए। और यहां पर माध्यमिक शिक्षक के रूप में लिखे 5098, जिसमें से 5000 पदों के लिए स्वीकृति दी है स्कूल शिक्षा विभाग के लिए वित्त विभाग ने। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक के 7457 पदों में से 7429 पदों की स्वीकृति दी है। तो ये जो वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं, ये न्यूज़ वायरल हो रही है, काफ़ी सारे हमारे शिक्षक साथी बता रहे हैं कि ये नवीन पात्रता परीक्षा के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ बने हैं तो आप सभी को ये सारी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट्स की बात ही नहीं है। 2750 जो पद हैं वो अभी जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है वर्ग 1 की, उसमें कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत अभी जो प्रोसेस चल रही है 29 सितंबर को जिसका एडवर्टाइजमेंट आया था, वो वैकेंसी है ये, ना कि नवीन वैकेंसी है, ना कि न्यू वैकेंसी है। ठीक है ना। तो 2750 वैकेंसी आप सभी को पता है डीपीआई में अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत जो वैकेंसीज आई हैं उसमें इंक्लूड है, ना कि ये 2023-24 के लिए है। ये जो वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं स्लाइड में, ये 22-23 के लिए है, जिस पर अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही है। चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की बात करें, चाहे वर्ग 3 की। ऐसे ही हम बात करें जो वर्ग 2 की जो 5000 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं, 23-24 के लिए नहीं है, ये 22-23 में जो अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। वर्ग 1-2 की बात करें, दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, दिसंबर में इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो इस वैकेंसी पे तो प्रेजेंट में ही प्रोसेस चल रही है और इस पर फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये नवीन पात्रता परीक्षा के माध्यम से ये वाली वैकेंसीज फिल नहीं होने वाली हैं। नवीन पात्रता परीक्षा के माध्यम से कौन सी वैकेंसीज फिल होने वाली हैं हम एक प्रीवियस सेशन बता चुके हैं, इसमें भी शॉर्टली हम बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो 7429 पोस्ट पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हो रही है। ये भी डीपीआई की पोस्ट है। इसमें 11,098 आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट की जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार 18,527 पोस्ट हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 के लिए। तो ये कोई नवीन पात्रता परीक्षा के थ्रू ये वाली वैकेंसीज फिल नहीं होने वाली हैं। अब आपके डाउट है कि सर नवीन पात्रता परीक्षा होगी क्या वर्ग 2 और 3 की और वर्ग 1 की, तो उससे रिलेटेड हम डाउट अब नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही है वैकेंसीज पर। तो इस डाटा में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एरर हो गया है, तो कई बार हो जाता है कंप्यूटर टाइपिंग एरर। ठीक है ना। तो इसको अपन तो समझते हैं कि 2750 पर अभी प्रेजेंट में भर्ती चल रही, 5000 पर प्रेजेंट में चल रही है और ये 9429 लिखा है तो ये 7429 है। ये भी थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक एरर है। तो ये वैकेंसीज अभी प्रेजेंट में चल रही, इस पर नवीन पात्रता परीक्षा नहीं होने वाली। तो किस पर नवीन पात्रता परीक्षा होगी, तो उसके लिए हमने बताने का प्रयास किया था कि भाई 2750 पर अभी चल रही है प्रेजेंट में। वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में 7468 पोस्ट वित्त विभाग को भेजी गई थी स्वीकृति के लिए। शायद प्रीवियस सेशन देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया था, इसमें शॉर्टली बता रहा हूं ताकि आपके डाउट्स ना रहें। 7468 पोस्ट के लिए स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के लिए पत्र लिखा गया था डीपीआई द्वारा वर्ग 1 के लिए, जिसमें से 2750 पर अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही। तो बची कितनी, 4718 पोस्ट। तो 4718 पोस्ट अभी नवीन पात्रता परीक्षा आने वाली है जो आपकी 2023 में होगी। अब जिसके लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, इससे रिलेटेड आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, दिसंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको पता होगा कि ईएसबी के लिए पत्र लिखा है डीपीआई ने अप्रैल में एग्जाम कराने के लिए। तो अप्रैल में आपका एग्जाम होगा और आपकी वैकेंसी अभी दिसंबर में हो जाएंगी। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आने वाला है, तो आप सभी जल्द ही तैयार रहें
इस एग्ज़ाम के लिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि उन्हीं कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होता है जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स का होने वाला है। क्योंकि इस बार वर्ग एक की हम बात करें, वर्ग एक में 19,000 पोस्ट नहीं होने वाली हैं। पिछली बार फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा डीपीआई प्लस ट्राइबल दोनों की मिला करके फर्स्ट राउंड में तो 17,000 थी, दोनों की 17,200 कुछ थी, पर टोटल वैकेंसी मिलाएंगे तो 19,200 के आसपास थी वर्ग एक में, डीपीआई प्लस ट्राइबल की दोनों के मिला करके। पर इतनी वैकेंसीज अब नहीं आने वाली, 5,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं, 5,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं डीपीआई प्लस ट्राइबल की मिला करके वर्ग एक में। तो आप आज से ही लग जाइए, तभी आपका कुछ होगा। तो आप समझ सकते हैं, और हमारे साथ बने रहें। हम 16 के 16 सब्जेक्ट वर्ग एक में और वर्ग दो के साथ सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी प्लान लेकर आएंगे, और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। वर्ग दो की बात करें तो वर्ग दो में डीपीआई में 5,000 प्लस पद आने वाले हैं लगभग, और ट्राइबल के और डीपीआई दोनों के मिलाकर के लगभग 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली वर्ग दो की। तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन दिसंबर में ही आ जाएगा, और अप्रैल के आसपास इसका भी एग्जाम होने वाला है। जैसे वर्ग एक का अप्रैल में होगा तो मई के आसपास हो सकता है, और अभी जैसे कि आप सभी को पता है टेंटेटिव डेट अप्रैल और मई की इंगेज है, तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि पटवारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और ये सारी वैकेंसीज, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, ये 3 वैकेंसीज के एग्जाम लगभग 2 मंथ चलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम कैंडिडेट्स उसमें रहेंगे, सेम कैंडिडेट्स 12-15 लाख के आसपास, 12 से 15 लाख कैंडिडेट्स पटवारी का एग्जाम देंगे, और फॉरेस्ट वाला एग्जाम भी इतने कैंडिडेट्स देंगे। तो लगभग 2 महीने का एंगेजमेंट, 40 से 50 दिन, 60 दिन मान लीजिए, 50 से 60 दिन का एंगेजमेंट उसका वो है। उसके बाद ये वाली एग्जाम होने वाले हैं वर्ग एक और दो के। तो 5,000 प्लस तो डीपीआई की रहेंगी, और डीपीआई प्लस ट्राइबल की मिलाकर के आपकी 10,000 के आसपास पोस्ट रहने वाली हैं वर्ग दो में। अब इसमें कुछ वैकेंसीज वर्ग दो में आपने शायद प्रीवियस सेशन देखा होगा, तो गायन वादन के लिए भी स्वीकृति मिली है, 589 पोस्ट पर मिली गायन वादन के लिए, और स्पोर्ट्स में मिली है 507 वैकेंसी की स्वीकृति। इस प्रकार 1096 वैकेंसीज पर स्वीकृति मिली है वर्ग दो में गायन वादन प्लस स्पोर्ट्स में। और जो वैकेंसीज ये फिल होने वाली हैं, ये वाली वैकेंसीज आपकी 22 से लेकर 25 के बीच फिल होने वाली हैं, 22 से लेकर के 25 के बीच आपकी ये वैकेंसीज फिल होने वाली हैं। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपकी जो भी क्वायरीज हैं उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वर्ग एक के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, क्या स्ट्रेटजी प्लान अपनाना है। सब्जेक्ट वाइज आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज रहेंगी, तो इसको हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। आप प्रिपरेशन के लिए बस तैयार रहें, क्योंकि आज से आप प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। पोस्ट आपकी कम हो गई हैं, वर्ग एक की बात करें हम, वर्ग एक में कम पोस्ट हो गई हैं। वर्ग एक में अभी आपने देखी होंगी डीपीआई प्लस ट्राइबल की 19,200 के आसपास पोस्ट थी, जो 2018 में पात्रता परीक्षा हुई। इतनी पोस्ट अब कभी नहीं आने वाली हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पर अभी भी उतना कंपटीशन मध्य प्रदेश में नहीं है जितना अदर स्टेट में है। पर फर्स्ट वैकेंसी जो 2018 में अभी आई है आप सभी के बीच, उससे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। हम काफ़ी डिफरेंट और यूनिक आपको स्टडी मटेरियल देने वाले हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अभी आपके जो भी डाउट्स आएंगे हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वर्ग दो की नई पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, वर्ग एक की नई पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, इससे रिलेटेड आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको डाटा बताया, ये आप 5,000 प्लस, जो लगभग 5,000 प्लस वर्ग एक की वैकेंसीज हैं, और वर्ग दो की लगभग 10,000 वैकेंसीज के लिए नवीन पात्रता परीक्षा होगी, नई आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली। चाहे हम वर्ग दो की बात करें, या वर्ग एक की बात करें, दोनों के लिए 2023 में नवीन पात्रता परीक्षा होने वाली है। आप सभी कमेंट्स आ रहे थे कि सर दोबारा पेपर होगा या नहीं होगा, काफी सारा कंफ्यूजन। तो वर्ग एक और दो की मैं बात करूं तो वर्ग एक और दो का 2023 में नवीन पात्रता परीक्षा होने वाली है, नया एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। वर्ग तीन के लिए जो 7500 वैकेंसी इंक्रीज की गई है, उसके लिए अभी पात्रता परीक्षा नहीं होनी, वो 2020 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसी के बेस पर उसका मेरिट क्रम में जो स्थान होगा कैंडिडेट्स का 18,527 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में। उसके बाद जो कैंडिडेट्स 18,527 के बाद मेरिट क्रम में नीचे वाले कैंडिडेट्स 7,500 वैकेंसी फिल की जाएगी। वर्ग तीन का मैं बता रहा हूँ। वर्ग एक दो के लिए तो नवीन पात्रता परीक्षा होने वाली है, आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहें।
और जो भी कैंडिडेट्स सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो उनका जल्द ही मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।